हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी से इंग्लिश लिखना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना, किस तरीके से लिखना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनका जो इंग्लिश का डर है वो हमारी वीडियो को देखकर एक ही बार में एक ही वीडियो को देखिएगा, आपका जो डर है इंग्लिश का वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं हम आपको। आपका ही अपना परिवार है, एक छोटा सा परिवार है। तो आप जब इस परिवार से जुड़े हुए हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से इससे आपको सीखने को भी कुछ मिलेगा। जो भी सीखना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है हिंदी से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये सारी हिंदी लिखी हुई है। इसी हिंदी को हम आपको इंग्लिश में चेंज करना बताएंगे। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश की बुक पढ़ने से डरते हैं। उनका जो डर है ना इंग्लिश की बुक पढ़ने का, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्योंकि कहते हैं मैडम जी हमें तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश में ही फॉर्म वगैरह सब चीज़ होते हैं, आजकल तो सब इंग्लिश में ही चल रहा है ना। मोबाइल चलाते हैं तो इंग्लिश के बिना नहीं चलता है, इंग्लिश ही आती है सब मोबाइल्स वगैरह में, ऐप वगैरह खोलने में। तो उन सभी के लिए वीडियोज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं। तो बिल्कुल फ्री इंग्लिश सीखिए घर बैठे ही। लिखा हुआ है एक, बिल्कुल ए के लिए हम क्या लिखते हैं? ई। क्या लिखते हैं? ई। के लिए के, क्या बन गया? एक। राजा, तो रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, जय के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया? राजा। क्या बन गया? राजा। नेक्स्ट है था, टी, थे के लिए टी एच, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया? था। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो बिल्कुल इसी को सीखने के लिए हम आपके लिए एक बारह खड़ी लेकर के आए हैं। उस बारह खड़ी के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख जाओ। क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि था के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जय के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, रे के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, के लिए क्या लिखेंगे, वह के लिए क्या लिखेंगे। तो उन बच्चों के लिए बारह खड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लेकर आए हैं। ये रही आपकी बारह खड़ी। इस बारह खड़ी के माध्यम से ही आप सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख सकते हो। क्योंकि जब तक ये बारह खड़ी नहीं सीखोगे आप, तब तक आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, ना ही इंग्लिश में बुक पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं, ये लिखा हुआ है बै। तो बै कहाँ है बारह खड़ी में? देखिए बै कहाँ है, ये रहा बै। अब बै को क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में? बी। क्या लिख रहे हैं? बी। तो बै के लिए लगाएंगे वी, और ए का साउंड है, जहाँ पर दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा ना हो वहाँ पर ए का साउंड जोड़ दीजिएगा आँख बंद करके। बस इतनी सी छोटी सी ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं। और है कहाँ है बारह खड़ी में? देखिए ये रहा है। कहाँ है? ये रहा है। तो है के लिए क्या लिखते हैं? है के लिए लिखते हैं एच। क्या लिखेंगे? एच। क्या बन गया? वह। क्या बन गया? वह। नेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत। तो बै, ये बै है, पेट चिरा हुआ है इसका, तो इसके लिए लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बी। तो बै के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। बै। है के लिए एच लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। बै है ऊ। और तय के लिए क्या लगाएंगे? तय कहाँ है? ये रहा तय। तय के लिए लगाएंगे टी। क्या लगाएंगे? टी। तो क्या बन गया? बहुत। क्या बन गया? बहुत। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है घमंडी। तो घ के लिए क्या लिखते हैं? घ के लिए लिखते हैं जी एच। घ के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। मैं के लिए लिखेंगे एम। घ मैं अंग, ए एन, घमन। और डे के लिए डी, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई का यूज करेंगे। क्या बन गया? घमंडी। क्या बन गया? घमंडी। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है था। क्या लिखा हुआ है? था। तो थे कहाँ है बारह खड़ी में? ये रहा थे। थे के लिए क्या लिखते हैं? थे के लिए लिखते हैं टी एच। क्या लिखेंगे? टी एच। था के लिए आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ये रही आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्या बन गया? था। क्या बन गया? था। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है उशे। क्या लिखा हुआ है? उशे। तो ऊ के लिए यू, श के लिए एस, ए की मात्रा के लिए हमने आपको सिखाया था ई। क्या सिखाया था? ई। क्या बन गया? उशे।
क्या बन गया उसे। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है हमेशा, तो है के लिए एच, है के साथ ए का साउंड है ए, मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, शलजम वाली शय के लिए एस एच, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया हमेशा। अपनी, ए के लिए ए, पे के लिए पी, ने के लिए एन, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई का यूज करेंगे। क्या बन गया अपनी। प्रशंसा, तो पे के लिए पी, प्रे, रे के लिए आर, प्रे, और सन, प्रे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, शलजम वाली शय के लिए एस एच का यूज करेंगे, अंकी बिंदी के लिए ए एन लगाएंगे, और शपेरा वाली शय के लिए एस लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। क्या बन गया प्रशंसा। क्या बन गया प्रशंसा। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ आपका सुनने। क्या लिखा हुआ है सुनने, तो से के लिए एस, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, ने के लिए एन, सुन, ने के लिए एन, ए की मात्रा की ई। क्या बन गया शून्य। की, तो कै के लिए के, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई का यूज करेंगे की। इच्छा, ई छोटी ई है, आई का यूज करेंगे। चे के लिए सी, छे के लिए एच, चे है आ, इच्छा। क्या बन गया इच्छा। नेक्स्ट है रहती, रे के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, है के लिए एच, ते के लिए टी, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज करेंगे। क्या बन गया रहती। थे के लिए टी एच, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई का यूज करेंगे थी। जो, जे के लिए जे, ओ की मात्रा के लिए ओ। क्या बन गया जो। क्या बन गया जो। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है आपका क्या व्यक्ति। अब आप सोच रहे होंगे व्यक्ति, यहाँ पर आदि व्यय है, आदि व्यय हो या पूरी व्यय हो, हमें पूरी व्यय का ही लगाना है। तो व्यय के लिए क्या लगाते हैं ये व्यय, व्यय के लिए वी, क्या लगाएंगे वैन वाली वी। यह के लिए क्या लगाते हैं, यह के लिए देखिए क्या लगाएंगे यह के लिए लगाते हैं वाई। क्या लगाते हैं वाई। व्यय, यह, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, कै के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज करते हैं, तय के लिए टी। क्या बन गया व्यक्ति। क्या बन गया व्यक्ति। व्यक्ति, टी यहाँ आएगी और आई यहाँ आएगी व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है उसकी। ऊ के लिए यू, से के लिए एस, कै के लिए के, बड़ी की मात्रा यदि लास्ट में आती है तो उसके लिए आई का यूज करते हैं। यदि बड़ी की मात्रा खींच करके बोली जाती है तो वहाँ डबल ई का यूज करेंगे। ये बात नोट करने वाली है, नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको इतनी मेहनत करके हम आपके लिए इतनी अच्छे से मेहनत करते हैं, अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं, काफ़ी समय लगता है इस कंटेंट को तैयार करने में। और आप जब हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को समझाएं, और आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर के आएँ। जो भी बच्चे हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या हिंदी से इंग्लिश, या इंग्लिश की बुक पढ़ना, या इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में फॉर्म वगैरह फिल करना, या कुछ भी बहुत ही अच्छी तरीके से यदि इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में बिना डरे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बहा। तो बै के लिए बी, ए का साउंड, आ के लिए ए, है के लिए ए, बहा। बै के लिए बी, आ के लिए ए, है के लिए एच, बहा बहा। ने के लिए एन, ए का साउंड है ए लगाएंगे, है के लिए एच, बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करेंगे। क्या बन गया नहीं। नेक्स्ट है करता। तो कै के लिए के, ए का साउंड है ए, रे के लिए आर, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, करता। उसे, यू एस ए, उसे। वह, बी ए एच, वह कठोर। तो कै के साथ ए का साउंड है, ठे के लिए टी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, और आर रे के लिए। दंड। तो द के लिए डी, अंकी उंदी के लिए ए एन, और डे के लिए डी, दंड। नेक्स्ट लिखा हुआ है भी। तो भय के लिए बी एच, बड़ी की मात्रा के लिए आई।
क्या बन गया भी, क्या बन गया भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिया, तो द के लिए डी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ये के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ये। करता, कै के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, कर, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए। थे आ, थे के लिए टी एच, आ की मात्रा के लिए ए। एक, ई, ए के लिए ई, कै के लिए के, एक। बार, बै के लिए वी, आ की मात्रा के लिए ए, और रै के लिए आर। क्या बन गया बार। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है नगर, तो न के लिए एन ए, गे के लिए जी ए, रे के लिए आर। क्या बन गया नगर। नेक्स्ट है कै ए के, बगीचे, तो बै के लिए बी, गे के लिए जी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, चे के लिए सी एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया बगीचे। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, में। एक, ए के लिए ई और कै के लिए के, एक। मेला, मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया मेला। नेक्स्ट लिखा हुआ है लगा, क्या लिखा हुआ है लगा, तो ले के लिए एल, ए की साउंड है ए लगाएंगे, गे के लिए जी, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया लगा। उसमें, ऊ के लिए यू, शे के लिए एश, मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, उसमें। फूलो, फे के लिए पी एच, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, ले के लिए एल, ओ की मात्रा के लिए ओ। क्या बन गया फूलो। की, कै के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए आई, की। अनोखी, ए के लिए ए, ने के लिए एन, ओ की मात्रा के लिए ओ, खे के लिए के एच, और बड़ी की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया अनोखी। क्या बन गया अनोखी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है सजावट। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं क्लास बहुत पसंद आ रही होगी आपको। तो सजावट, जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्लीज़ अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। आपको हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं इंग्लिश सीखने के लिए। घर बैठे ही आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हो। अब है सजावट। से के लिए देखिए यहाँ पर से कहाँ है, ये रहा से। से के लिए लगाते एस, ई का साउंड ए जोड़ देंगे। जय कहाँ है हमारा खड़ी में, जय देखिए ये रहा। जय के लिए लगाते हैं जे। सजा, आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, आ की मात्रा के लिए लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं ए। सजा, वे के लिए क्या लगाते हैं, वे के लिए लगाते हैं बी। बे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, टे के लिए टी। क्या बन गया सजावट। टे के लिए देख लीजिए यहाँ पर टी है। कभी आप सोच रहे हो मैडम जी अपनी तरफ से कुछ लगा रही, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, तो बिल्कुल शुरू से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है की, तो कै के लिए के, छोट पड़ी की आई। गई, तो गे के लिए जी, ए का साउंड है ए लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई लगाएंगे। क्या बन गया गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है थी, थे के लिए टी एच, बड़ी की मात्रा के लिए आई। जिसे, तो जे के लिए जे, छोटी की मात्रा के लिए आई, शे के लिए एश, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया जिसे। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है देखने, तो दे के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, खे के लिए के एच, ए का साउंड है देख, ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया देखने। कह के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, के। लिए, ले के लिए एल, छोटी की मात्रा के लिए आई, और ये के लिए वाई, ई, लिए। नेक्स्ट है राजा, तो रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, जे के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, राजा। भी, भय के लिए बी एच, बड़ी की मात्रा के लिए आई, भी। अपने, ए के लिए ए, पै के लिए पी, ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया अपने। मंत्री, तो मैं के लिए एम, अंक की मंत्री के लिए ए एन, त्रय के लिए टी आर, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई का यूज करेंगे। क्या बन गया मंत्री। शहीद, से के लिए एस, से, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, है के लिए एच, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, और तय के लिए टी। क्या बन गया शहीद। पहुंचा, तो पे के लिए पी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, पे, है के लिए एच, छोटे की मात्रा के लिए यू, पहुँ, अंक के लिए ए एन, और च के लिए सी एच। क्या लगाएंगे सी एच। पहुंचा।
क्या बन गया? पहुंचा। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इस हिंदी को ही एक बारा खड़ी के माध्यम से ही, केवल इस बारा खड़ी के माध्यम से ही आपने इस हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर दिया है। इसीलिए कहते हैं ये बारा खड़ी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन शख्स ने अभी बारा खड़ी याद नहीं की है तो वो शख्स ये बारा खड़ी को याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख जाए। आइए इस इंग्लिश को हिंदी में जो चेंज किया है, हिंदी से इंग्लिश में चेंज किया है आपने। एक राजा था, वह बहुत घमंडी था, उसे हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी। जो व्यक्ति उसकी वाह नहीं करता उसे यह कठोर दंड भी दिया करता था। एक बार नगर के बगीचे में एक मेला लगा, उसमें फूलों की अनोखी सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा भी अपने मंत्री सहित पहुंचा, है ना। अब आपने जो हिंदी को इंग्लिश में लिखा है, अब आप मान लीजिए हिंदी को दुबका दीजिए। तो हिंदी को पहली लाइन हमने दुबका दी, है ना। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है ई के इक रे आ रा जे आ जा राजा, थे आ था, बे बी से वे, बी से बे है वह, अब बी ए से वह, एच से है, छोटे ऊ से यू, है ना, और टी से तय। क्या बन गया? बहुत। अब आप ऐसे ही जोड़ जोड़ के इंग्लिश को पढ़ना सीख जाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बुक को पढ़ना सीख जाओगे। जिन बच्चों को बुक पढ़नी नहीं आती है, आप इसी वीडियो के माध्यम से, एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश की बुक पढ़ना सीख जाओगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश में अपना नाम या बुक्स पढ़ना सीखना चाहते, इंग्लिश को सीखना चाहते, वो केवल इस बारा खड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी इंग्लिश को पढ़ोगे तभी आपको बारा खड़ी जरूर याद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा।